सज्जल अली, जब पता चला कि जमायमा खान को मेरा काम पसंद आया तो ये मेरे लिए सरप्राइज था। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तानी ड्रामों की बात ही कुछ और थी। मुनफरिद, हकीकत से करीब, दिल और दिमाग दोनों को छू जाने वाली कहानियाँ, जिद्दत पसंद, मजबूत और दिलचस्प किरदार, ख़ास तौर पर ख़वातीन के बेहतरीन डायलॉग और हिदायतकारी और अदाकारी ऐसी के अलिफाफ। तन्हाइयाँ, धूप किनारे, इन कही जैसे ड्रामे आज भी लोगों को याद हैं, और ये वो पाकिस्तानी ड्रामे हैं जिन्हें देखकर मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया के ज़ेर निज़ाम कश्मीर में बड़ी हुई। अब जाहिर है श्रीनगर में टीवी पर पीटीवी तो आता नहीं था और इंटरनेट और यूट्यूब इस वक्त किसी के तसव्वुर में भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों की वीडियो कैसेट्स की धूम थी। खैर, आपको ये सब बताने का मकसद अपने बुढ़ापे के एतराफ़ के साथ साथ ये था कि एक ज़माने में मैं भी पाकिस्तानी ड्रामों की फ़ैन थी। पाकिस्तानी ड्रामे ज़ाहिर है अब भी बनते हैं, मकबूल होते हैं, इनके आज भी इतने ही बल्कि इससे ज़्यादा मद्दा हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी ड्रामों पर ख़ासी तनक़ीद भी होती है। अक्सर ऐसा लगता है कि दिलचस्प कहानियों की जगह सास बहू टाइप स्टोरी लाइन्स ने ले ली है। औरतें या तो सब्र, कुर्बानी और आंसुओं का मुजस्समा होती हैं, या फिर बदकिरदार और बुरे। इस सब के बावजूद हाल ही में कुछ ऐसे ड्रामे नश्र होने शुरू हुए हैं जिनमें सास बहू फालूला से हटकर औरतों के मजबूत और बाहिम्मत किरदार हैं। क्या ये एक्टर्स और मुसन्निफों की तरफ से एक सोचा समझा फैसला है ताकि औरतों की हकीकत से करीब अक्कासी की जा सके? और एक अदाकारा के लिए इस तरह के माहौल में मुस्बत और मजबूत रोज़ ढूंढना और अदा करना कितना मुश्किल होता है। जब मैं कुछ दिन पहले सज्जल अली से मिली तो मैंने उनसे यही सवाल किया। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो यकीनन आप सज्जल अली के फ़ैन भी होंगे। सज्जल अली के सामने जब मैंने ये सवाल रखा कि आजकल के दौर में मुस्बत और मुख्तलिफ किरदार ढूंढना कितना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं, मैं, सबा, कमर। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो हमें लड़ना पड़ता है, मना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ना कहना पड़ता है। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हरासानी को प्यार का नाम दे दिया गया है और आखिर में हरासा करने वाले लड़के से ही लड़की को प्यार हो जाता है। बदकिस्मती से इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत देखे भी जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टीवी के पास लोगों की ज़हनियत तब्दील करने की ताकत है और हमारी ये जंग जारी है। सज्जल अली ने हमें बताया कि उन्होंने इस वजह से कई प्रोजेक्ट्स मना कर दिए क्योंकि उनमें औरत को पिटता, रोता हुआ और कमज़ोर नहीं देख सकती। सिवाय इसके कि किरदार का एक सफ़र हो जो दिखाया जाए, लेकिन शुरुआत एक थप्पड़ से हो और ख़त्म भी थप्पड़ मारने वाले को मुआफ़ कर देने पर हो, तो मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ में यकीन नहीं रखती। तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती और मैं इसके लिए लड़ रही हूँ और हमेशा लड़ती रहूँगी। जब पता चला कि जमायमा खान को काम पसंद आया तो ये सरप्राइज़ था। जब हमारी मुलाकात हुई तो इस वक्त सज्जल अली अपनी नई फिल्म विट्स लोगाट टू डवोट आर्ट के सिलसिले में लंदन में थी। ये वही फिल्म है जिसको जमायमा खान ने लिखा और प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सज्जल अली के साथ हॉलीवुड स्टार्स इमा थॉम्पसन और नल जेम्स के अलावा इंडियन अदाकारा शबाना अज़मी ने मरकज़ी किरदार अदा किए हैं। मैंने सज्जल से पूछा कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें किस तरह मुंतखब किया गया। उन्होंने बताया कि मुझे मेरे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के एजेंट ने इस बारे में बताया और कहा कि इसके लिए एक ऑडिशन रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मुझे 2 सीन भेजे रिकॉर्ड करने के लिए और मैंने सोचा कि कहाँ होगी सिलेक्शन। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि सज्जल अली जैसी कामयाब और मकबूल अदाकारा भी कई बार पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाती हैं, यानी वो कैफियत जिसमें आपको लगता है कि आपकी सलाहियत दरअसल आपकी कामयाबी से कम है। सज्जल बताया कि उन्हें ऑडिशन के बाद जब बताया गया कि हिदायतकार शेखर कपूर और जमायमा खान को उनका काम बहुत पसंद आया तो ये उनके लिए सरप्राइज था, क्योंकि खुद तो मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ बहुत कमाल कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें एक सरप्राइज के तौर पर मिलती हैं। सज्जल कहती हैं कि मैं ऐसी ही हूँ, सोचती हूँ कि ऐसा कहाँ होगा और फिर वो चीज़ हो जाती है। सज्जल ने यह भी कहा कि इस जैसे दीगर प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान के दूसरे अदाकारों के लिए भी दरवाजे खुलेंगे।